गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जेनेटिक्स चैप्टर नंबर 5 इसका पार्ट 4 हम आज स्टडी करने वाले हैं। इसको कंटिन्यू करेंगे विथ सम टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन जेनेटिक्स। ठीक है, आइए सबसे पहले देखते हैं कौन सा टेक्निकल टर्म यहाँ इस डायग्राम को हमें एक्सप्लेन करना है। इसलिए सबसे पहले हम बात कर लें अलील्स, अलीलोमार्फ, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स। जो जीन्स होते हैं उनके अल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम अलील या अलीलोमार्फ कहेंगे। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है डायग्राम में, कैपिटल टी और स्मॉल टी आप जानते ही हैं। जैसे हम किसी डोमिनेंट टॉल प्लांट के लिए कैपिटल टी यूज़ करते हैं, और जो रेसेसिव जीन के लिए, ड्वार्फ के लिए हम स्मॉल टी यूज़ करते हैं। ठीक है, या कैपिटल ए किसी ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन के लिए हम कैपिटल ए यूज़ कर लेंगे, या ऑटोसोमल रेसेसिव जीन के लिए स्मॉल ए यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, इसको हम अलील्स बोलते हैं। ठीक है, हमेशा ये पेयर में होंगे, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब डायग्राम से समझते हैं इस बात को। काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी ये बात। देखिए डायग्राम दिया हुआ है, और ये जो दो वर्टिकल लाइंस आपको दिख रही है, दीज आर द क्रोमोसोम्स। ये दोनों क्रोमोसोम्स है। ठीक है, आप किसी भी पेयर के क्रोमोसोम समझ लीजिए आपका। जैसे हम ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करें तो देर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन अवर ईच एंड एवरी सेल। ओके, सो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम का मतलब ये हुआ कि हर पेयर जो है दैट इज कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये होमोलोगस क्रोमोसोम में जैसे यहाँ पर ये पी प्लांट का क्रोमोसोम मान लीजिए, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर मान लीजिए। तो टालनेस के लिए जो कैरेक्टर था कैपिटल टी, वो किसी एक क्रोमोसोम के ऊपर अगर कैपिटल टी है तो दूसरे पे स्मॉल टी भी हो सकता है, या कैपिटल टी भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये जैसे हम यहाँ ये एक एग्जांपल लिया, एलील्स ऑफ द सेम जीन्स। ठीक है, और अब यहाँ हम बात करेंगे एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन। अब हमेशा क्या होता है, सेम जीन के लिए जो एलील्स होते हैं ना, वो हमेशा आमने सामने होते हैं, ताकि ये दोनों एक दूसरे से क्रॉसिंग ओवर कर पाए या इंटरेक्ट कर पाए। ठीक है, और कौन डोमिनेंट है कौन रेसेसिव है कैसे मालूम चलेगा, जब ये आमने सामने आएंगे और इसके बाद में ये अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो जिसने पहले एक्सप्रेस कर दिया, जिस जीन ने पहले एक्सप्रेस कर दिया, प्रोजनी में वही कैरेक्टर दिखाई देगा, और उसको हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहेंगे। और दूसरा जो है, जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, प्रोजनी में वो कैरेक्टर नहीं दिखाई देगा, और उसको हम रेसेसिव कैरेक्टर कहेंगे। ठीक है, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, और होमोलोगस क्रोमोसोम्स में जो अलील्स होते हैं वो हमेशा आमने सामने ही होंगे, अपने सेम मतलब आमने सामने की आर्म के ऊपर होंगे। मान लिया जाए कि ये क्रोमोसोम का ये वाला पार्ट सेंट्रोमियर है। ठीक है, तो ये सेंट्रोमियर एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम का ये सेंट्रोमियर, मैंने ये लाइन खींच दी, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों सेंट्रोमियर एक साथ, यहाँ पर ये सेंट्रोमियर इसका सेंट्रल पार्ट। ठीक है, और दूसरे वाला सेंट्रोमियर ये यहाँ पर है। ठीक है, तो अब सेंट्रोमियर के ये सेंट्रोमियर के ऊपर वाला आर्म और नीचे वाला आर्म, दैट इज कॉल्ड द सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम का ये जो क्रोमोसोम देख रहे हैं आप, ये वाला क्रोमोसोम, इसके ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ ये सेंट्रोमियर अगर हुआ तो ये दूसरे वाले क्रोमोसोम का ये सिस्टर क्रोमेटिड, और ये नीचे वाला भी सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, लेकिन जो आमने सामने आपको दिखाई दे रहा है, जो डायग्राम में आपको आमने सामने दिखाई दे रहा है, जैसे ये आमने सामने यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये होमोलोगस पेयर आपका है, और इस होमोलोगस पेयर में जो ये आमने सामने के ये वाला और ये वाला, दीज आर कॉल्ड एज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का मतलब ये हुआ कि जब भी पेयरिंग होती है क्रोमोसोम की, तो हमें, जैसे ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करें तो 23 क्रोमोसोम्स हमें कहाँ से मिलते हैं, हमारी मदर से। 23 हमें हमारे फादर से मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक मैटरनल क्रोमोसोम होगा, एक पैटर्नल क्रोमोसोम होगा। ठीक है, और मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम हमेशा पेयरिंग करते हैं। इन्हीं क्रोमोसोम्स को हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं, और इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम की अपनी क्रोमेटिड्स को ये सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे हम। ठीक है, लेकिन उस पेयर के आमने सामने की जो क्रोमेटिड्स हैं, मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम के आमने सामने की जो क्रोमेटिड्स हैं, उनको हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के ऊपर जो एलील्स होते हैं वो दोनों एक जैसे हो सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी ये डिफरेंट हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ये, इसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन कहेंगे। यहाँ पर स्मॉल ए है, यहाँ पर कैपिटल है, दैट इज आल्सो हेट्रोजाइगस
हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब यहाँ पर देखिए क्रोमेटिड के दूसरे छोर में दोनों जगह पर कैपिटल भी कैपिटल है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन कहलाएगी। फिर यहाँ पर ये देखिए ये होमोजाइगस, ये हेटेरोजाइगस एलील से कैपिटल सी है और यहाँ स्मॉल सी है, तो ये भी हेटेरोजाइगस कंडीशन है। ये होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल डी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, यानी कि जो एलील्स हो सकते हैं वो इस तरीके से मैं आपको दिखाऊं तो ये कैपिटल टी दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं, और एक क्रोमोसोम पे कैपिटल टी और सामने वाले क्रोमोसोम मैटरनल या पैटर्नल पे स्मॉल टी, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन हो सकती है। और ये दोनों रेसेसिव भी हो सकते हैं। तो पहले वाला केस है होमोजाइगस डोमिनेंट, तीसरे वाला केस है होमोजाइगस रेसेसिव, और ये बीच वाली जो कंडीशन है इसको बोल सकते हैं हेटेरोजाइगस। ठीक है, तो एलील्स का मतलब ये होता है कि अ पेयर ऑफ वी कैन से एक जीन के दो फॉर्म्स जो होते हैं उन दोनों को हम एलील्स बोलते हैं, एलिलोमार्फ कहते हैं। दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर। ठीक है, और ये डिफरेंट क्रोमोसोम पे होते हैं, मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्ट करने के बाद में जो जल्दी से अपना प्रोटीन बना देता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है वो डोमिनेंट, और जो दूसरा नहीं कर पाता है वो रेसेसिव कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकते हैं, हेटेरोजाइगस हो सकते हैं, या होमोजाइगस रेसेसिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर एक और कंडीशन आता, टेक्निकल वर्ड आता है लोकस या लोकी जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो लोकस का सिंपल सा कंडीशन मतलब डेफिनेशन ये होता है कि द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम वेयर जीन्स आर लोकेटेड, जहाँ पर जीन्स लोकेटेड, दिस इज आल्सो अ लोकस, दिस इज आल्सो लोकस, दिस इज आल्सो लोकस, ये सब लोकस है। ठीक है, इनको लोकी कहेंगे, यहाँ पर लिखा है इन्होंने लोकी। तो द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, हर जगह पर क्रोमोसोम के पूरे पार्ट में जीन्स नहीं होंगे, है ना, तो कुछ पार्ट ऐसे भी होते हैं जो इनएक्टिव पार्ट होते हैं, या जहाँ पर हम यू क्रोमेटिन ना कह हेट्रोक्रोमेटिन, ये वही है, ये ब्लैक जितने भी है ना, ये ब्लैक वर्ड है हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन का मतलब दीज आर द इनएक्टिव वी कैन से, ऐसे जीन्स है जो एक्सप्रेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको ऐसा पार्ट मान सकते हैं जहाँ पर जीन नहीं है एक तरीके से, तो इसको हम लोकस नहीं कहेंगे। लेकिन वो पार्ट जो एक्सप्रेस होता है, जो 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 ट्रांसक्रिप्ट करके मैसेंजर आरएनए बनाता है और उसके बाद में उसका प्रोटीन, उससे ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनता है, तो दिस पर्टिकुलर पार्ट वेयर जीन्स आर लोकेटेड इज कॉल्ड एज लोकी। ठीक है, तो ये अभी तक हमने एलील्स और लोकी दो टेक्निकल वर्ड यहाँ पर डिस्कस किए। आगे आइए आगे चलते हैं। इसमें और भी टेक्निकल वर्ड है जिनसे आप रूबरू हो चुके होंगे वैसे तो, लेकिन फिर भी देखते हैं। जैसे होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, अभी हमने डिस्कस किया था होमोजाइगस क्या है और हेटेरोजाइगस क्या है। होमोजाइगस कंडीशन जैसे कि ये कैपिटल है, दो ऑटोसोमल जीन है मान लिया जाए, कोई भी जीन मान सकते हैं, तो ये होमोजाइगस। जैसे कि किसी भी फीमेल इंडिविजुअल में हम बात करेंगे, ये एक्स कंडीशन होती है, तो वो होमोजाइगस कंडीशन है। और किसी मेल इंडिविजुअल के बारे में बात करें एक्स एंड वाई, तो दिस इज़ व्हाट हेटेरोजाइगस। ठीक है, तो होमोजाइगस कंडीशन जैसे ये होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन हो गई, और ये स्मॉल है तो ये होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन हो गई। हेटेरोजाइगस वर्ड जब भी यूज़ होता है तो यहाँ पर जो पेयर ऑफ एलील्स होते हैं, बोथ एलील्स ऑफ जीन एट ए लोकस डिसिमिलर, या डिसिमिलर होंगे, कैपिटल ए स्मॉल है हो सकते हैं, या कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकते हैं। ठीक है, या हालांकि ये एक्स वाई हुई है क्रोमोसोमल, ये जीन्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, या क्रोमोसोम के बारे में बात हो गई, तो मोटे तौर पे ये होता है। लेकिन बिल्कुल माइन्यूटली हम बात करें तो यहाँ पर ये हम एलील्स के बारे में बात करेंगे कि जो पेयर ऑफ एलील्स हैं वो अगर सिमिलर है तो होमोजाइगस, और यदि वो डिसिमिलर है तो हेटेरोजाइगस उसको हम बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। होमोजाइगस डोमिनेंट ये कंडीशन होगी, है ना, बोथ एलील्स ऑफ जीन्स एट अ लोकस सिमिलर एंड डोमिनेंट, दोनों सिमिलर हो और डोमिनेंट हो। और हेटेरोजाइगस रिसेसिव कंडीशन क्या होगी कि होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन क्या होगी, बोथ एलील्स ऑफ जीन्स एट लोकस सिमिलर एंड रेसेसिव, ये रेसेसिव होंगे। इसको स्मॉल ए से हम बताएंगे। स्मॉल ए या स्मॉल टी, जब भी स्मॉल लेटर्स का यूज़ करते हैं तो वो रेसेसिव है, और जब हम लेटर जो कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं तो वो डोमिनेंट है। इस चैप्टर में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो 10th क्लास में आपने ये पढ़ा है सेक्स डिटर्मिनेशन, लेकिन आपने सिर्फ ये वाला केस पढ़ा है,
ये ह्यूमन बीइंग वाला केस पड़ा है, ठीक है। ये यहाँ पर इसको XY कर लीजिएगा, XY, मेल इज़ XY टाइप, ये X0 गलत प्रिंट है, XY। फीमेल जो है वो XX टाइप की है और मेल जो है वो XY टाइप का। पहले सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बात करते हैं कि द डेवलपमेंट ऑफ वी कैन से डेवलपमेंट ऑफ गोनेट्स इन डेवलपिंग फीटस। जो डेवलपिंग फीटस है उसमें गोनेट्स के डेवलपमेंट की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, या डिटर्मिनेशन की प्रोसेस, नॉट डेवलपमेंट से डिटर्मिनेशन वर्ड यूज़ करना चाहिए कि जो उसका गोनेट बनने वाला है वो टेस्टिस बनेगा या ओवरी बनेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। और सेक्स डिटर्मिनेशन की जो कई सारी थ्योरीज हैं, लेकिन हम यहाँ पर स्पेशली बात करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर ह्यूमन बीइंग का केस हम ले लेते हैं। तो ह्यूमन बीइंग के केस में क्या होगा कि जैसे जो मेल इंडिविजुअल है वो मेल इंडिविजुअल XY क्रोमोसोम वाला होता है, ठीक है। मेल इंडिविजुअल जो होता है वो X और Y क्रोमोसोम एज अ सेक्स क्रोमोसोम उसके 23rd पेयर में होते हैं। और जो फीमेल इंडिविजुअल होती है उसके 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो XX टाइप के होते हैं, ठीक है, XX टाइप के होते हैं। ये क्रॉस का मतलब हमने यहाँ पर इनके बीच में इनकी नेक्स्ट प्रोजेनी हम स्टडी करेंगे, इसलिए। तो दोनों ही डिप्लॉयड है और इसमें जो फीमेल है वो होमोजाइगस है। कैसी है? फीमेल होमोजाइगस है और मेल जो है वो हेट्रोजाइगस है। तो फीमेल होमोजाइगस होने से क्या होगा कि वो हमेशा एक ही टाइप का ओवम प्रोड्यूस करेगी। दिस इज़ व्हाट X टाइप ऑफ ओवम, X टाइप ऑफ ओवम प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल इंडिविजुअल ऑलवेज। जबकि मेल इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस होता है तो वो जब भी स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है तो वो 50% स्पर्म्स जो होते हैं वो X टाइप के प्रोड्यूस करता है और 50% स्पर्म्स जो होते हैं वो Y टाइप के प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कि जब ये जो ओवम है, ये ओवम यदि इस X टाइप ऑफ स्पर्म से फर्टिलाइज होता है तो X कंडीशन बनती है डेवलप, यानी कि जो जाइगोट जो बनता है वो X टाइप का बनता है, वो डेफिनेटली ये एज ए फीमेल इंडिविजुअल डेवलप होगा। यानी कि जो बनने वाले फीटस है उसमें ओवरी का प्रोडक्शन, ओवरी का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जब ये ओवम जो है ये Y टाइप ऑफ स्पर्म से फ्यूज़ हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है, तो X और Y कंडीशन जाइगोट में बनती है। और X और Y कंडीशन का मतलब ये हुआ कि ये जो डेवलपिंग फीटस है ये इसमें टेस्टिस का फॉर्मेशन होगा, यानी कि ये मेल इंडिविजुअल बनेगा, बॉय बनेगा, ठीक है। पहले वाले केस में ये गर्ल डेवलप होगी, ठीक है। तो ये केस आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बस आपको यहाँ पर कुछ टेक्निकल वर्ड आपको ज़्यादा अच्छे से यूज़ करने हैं कि इन दिस केस फीमेल इज़ XX होमोजाइगोटिक एंड होमोगेमेटिक कह सकते हैं, और जो मेल है वो कैसा है, वो हेट्रोगेमेटिक या हेट्रोजाइगोटिक टाइप का है, ठीक है। तो XX होमोगेमेटिक होमोजाइगोटिक, XY होमोगेमेटिक होमोजाइगोटिक टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। और उसको इस तरीके से रे डायग्राम को बना देना है, एक्सप्लेन कर देना है, ये डायग्राम बना देना है, उसके साथ में किस तरीके की मैकेनिज्म, किस तरीके की प्रोसेस हो रही है उसको आप 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए। तो ये आपका फर्स्ट केस यहाँ पर सॉल्व हो जाता है, ठीक है। XX फीमेल एंड XY मेल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक। तो ये एक केस आपका सॉल्व हो गया। दूसरे केस को लेते हैं। दूसरा केस है XX एंड XX फीमेल एंड X0 मेल टाइप। X0 मेल टाइप का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो भी इसका जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है, इस पेयर में फीमेल में तो 2 X क्रोमोसोम है, लेकिन मेल के पास एक X क्रोमोसोम है। 0 का मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना तो X है ना Y है, सिर्फ एक ही X क्रोमोसोम है इसके पास में, ठीक है। तो मेल इंडिविजुअल के पास में X0 कंडीशन का मतलब ही यही हुआ कि ये जब भी प्रोड्यूस करेगा ये 2 तरीके के गैमीट प्रोड्यूस कर सकता है। कौन सा? एक तो X टाइप वाला और दूसरा 0 टाइप वाला। अब आप कहोगे कि 0 टाइप वाला मतलब क्या, बिना क्रोमोसोम का कोई गैमीट प्रोड्यूस होता है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसके साथ ऑटोसोम्स भी तो होंगे भाई। ऑटोसोम, तो हम तो सेक्स क्रोमोसोम के बारे में बात करें तो ऑटोसोम्स तो है ही सही। AA डबल क्यों लिखूँ मैं? क्योंकि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो AA प्लस X0 कंडीशन है ओवरऑल, अगर इसकी देखी जाए तो जो मेल इंडिविजुअल है, ये कौन, ग्रॉसहॉपर के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो ये X0 कंडीशन है। तो यहाँ पर ये A प्लस X टाइप का एक गैमिट बनेगा
ठीक है। और दूसरा A+0 यानी कि ओनली ऑटोसोम्स विदाउट सेक्स क्रोमोसोम दूसरा गैमेट बनेगा इसका, ठीक है। तो ठीक है, ये यहाँ पर कुल मिला के हेट्रोजाइगोटिक हो गया, हेट्रोगैमेटिक हो गया, ठीक है। और जो फीमेल है वो होमोगैमेटिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फीमेल है वो हमेशा XX होने के कारण, वो XX होने के कारण XX होने के कारण वो ये XX है, तो वो हमेशा X टाइप का एक ही गैमेट प्रोड्यूस करेगी, एक ही टाइप का गैमेट प्रोड्यूस करेगी, एक ही नहीं, एक ही टाइप का, है ना। तो ऐसी कंडीशन में यदि ये पहली कंडीशन से इस पर फर्स्ट टाइप ऑफ स्पर्म से फ्यूज़ हुआ जिसमें ऑटोसोम के साथ सेक्स क्रोमोसोम भी है यानी कि X क्रोमोसोम है, तो ये XX कंडीशन आ जाएगी और ये फीमेल इंडिविजुअल बन जाएगी, फीमेल इंडिविजुअल डेवलप होगी। और यदि ये जो ओवम है ये इस ओनली ऑटोसोम वाले स्पर्म से फ्यूज़ हुआ, ऑटोसोम वाले से फ्यूज़ हुआ, तो क्या कंडीशन आएगी यहाँ पर आएगी ऑटोसोम प्लस X कंडीशन, जीरो कंडीशन, X0 कंडीशन। X0 कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि ये मेल इंडिविजुअल में डेवलपमेंट होगा इसका। तो सिंपल सा जैसा ह्यूमन बीइंग में हमने केस किया था या उसका थोड़ा सा इसको उल्टा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेल इंडिविजुअल जो है वो मीन्स उल्टा क्या, सिमिलर ही है। फीमेल तो बिल्कुल ह्यूमन बीइंग के जैसे ही है, होमोगेमेटिक है, और मेल इंडिविजुअल जो है वो भी ह्यूमन बीइंग के जैसा ही है, लेकिन बस यहाँ पर मेल ह्यूमन बीइंग में क्या था, X के साथ में Y भी था और इसमें X के साथ कुछ भी नहीं है, X के साथ कुछ भी नहीं है बस। तो चूंकि यहाँ पर X और Y होने के कारण ये दो तरीके के गैमेट प्रोड्यूस करता था। अब यहाँ पर X के साथ कुछ भी नहीं होने के कारण एक तो X वाला प्रोड्यूस करेगा और दूसरा कुछ भी नहीं वाला यानी कि सिर्फ ऑटोसोम वाला प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर जो सेक्स डिटर्मिनेशन फैक्टर है वो बिल्कुल ह्यूमन बींग्स की तरह मेल के पास ही है, मेल ग्रॉसहॉपर के पास ही है। फीमेल तो सिर्फ एक ही टाइप का ओवम प्रोड्यूस करेगी। तो ठीक है, ये भी आपको दूसरा केस है जो हम 12th में पढ़ेंगे, 10th में हमने ये नहीं पढ़ा था। ठीक, तो इसको देखिएगा और इसको रे डायग्राम से इसको एक्सप्लेन कर लीजिएगा। अब यहाँ हम आते हैं तीसरे केस में। तीसरा केस क्या है हमारा? तीसरा केस है ये बर्ड्स वाला। अब बर्ड्स में यहाँ पर मेल को ZZ बताया हुआ है और फीमेल को ZW बताया हुआ है। तो अब देखिए सिमिलर किसके पास में? सिमिलर मेल के पास में है। दोनों जो पेयर की क्रोमोसोम हैं वो कैसे हैं? दोनों एक जैसे हैं, ZZ टाइप के हैं। तो मेल इज होमोगैमेटी, ठीक है, और फीमेल कैसी है? हेट्रोगैमेटी है, फीमेल हेट्रोगैमेटी है। तो सिंपल सी बात है, अपने को पहले ये लिखना है कि ZZ मेल होमोगैमेटी एंड ZW फीमेल हेट्रोगैमेटी टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन प्रेजेंट इन बर्ड्स। ठीक है, उसके बाद में रे डायग्राम बना देंगे। उस रे डायग्राम में हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? सिंपल सा, जैसे बाकी सब केस में हमने किया था। यहाँ पर फीमेल बनाए, फीमेल बनाए और यहाँ पर ZW बनाए, यहाँ पर मेल बनाए और यहाँ पर क्या बनाए? ZZ। चूँकि मेल जो है वो होमोगैमेटी है इसलिए सिर्फ एक ही तरीके का गैमेट प्रोड्यूस करेगा, Z टाइप का, ठीक है, और फीमेल जो है वो हेट्रोगैमेटी है तो वो ZW टाइप, दो टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, दो टाइप के ओवम प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। यदि ये ओवम इस स्पर्म से फ्यूज़ हुआ तो ZW आ जाएगा, ZW कंडीशन आएगी। और ZW कंडीशन का मतलब क्या है? ये इंडिविजुअल जो है ये किस में डेवलप होगी? ये फीमेल इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ये स्पर्म और ये ओवम ZZ टाइप के दोनों आए तो ZZ कंडीशन आएगी, और ZZ कंडीशन आएगी तो क्या बनेगा? ये मेल इंडिविजुअल बन जाएगा जो कि होमोगैमेटिक है, मेल इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। ये तीसरा केस आपने पढ़ लिया जो कि बर्ड्स में अप्लाई होता है, ठीक। चलिए एक और केस जो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है वो डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा केस है? वो है हनी बी का केस है। अब हनी बी में क्या कंडीशन है? वहाँ कंडीशन ये है कि जैसे वहाँ जो फीमेल हनी बी है वो कैसी है? ए आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखना हो तो चलेगा, A प्लस XX टाइप, यानी कि सीधी सी बात है, आप XX पे कंसंट्रेट करिए, यानी कि ये होमोगैमेटी है। कैसी है? होमोगैमेटी है। अब यहाँ पर A और नहीं, ये मतलब
ये ऑटोसोम कंडीशंस क्यों दिखाना ज़रूरी है, इसलिए दिखाना ज़रूरी है क्योंकि देखिए दूसरा जो मेल इंडिविजुअल मैं लिखूंगा उसको मैं सिर्फ लिखूंगा A+X लिखूंगा, A+X लिखूंगा। क्या फ़र्क है? बहुत बड़ा फ़र्क है। बहुत बड़ा फ़र्क क्या है कि ये देखिए यहाँ पर ये पेयर है, ऑटोसोम्स भी पेयर में है, सेक्स क्रोमोसोम भी पेयर्स में है, यहाँ ऑटोसोम भी अकेला मेल में और सेक्स क्रोमोसोम भी अकेला। इसका मतलब ये हुआ कि मेल यहाँ पर हैप्लाइड है, बेचारा कैसा है? हैप्लाइड है, और फीमेल कैसी है? डिप्लाइड है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पर हैप्लाइडी डिप्लाइडी कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन अप्लाई होता है, इसका ध्यान रखिएगा। कैसे इसको हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे? जैसे अब ये फीमेल इंडिविजुअल है, होमोगेमिटी है, ठीक है, होमोगेमिटी है, तो ये जो है मियोसिस के थ्रू, कौन से प्रोसेस के थ्रू? जब भी गेमिट डेवलप हो रहे थे बाकी सब में भी वो मियोसिस के थ्रू ही थे, है ना। यहाँ पर भी मियोसिस है, लेकिन यहाँ पर मियोसिस स्पेशली वर्ड यूज़ क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये फीमेल तो मियोसिस के थ्रू करेगी, A+X वाला। आप देखिए अब ये हैप्लाइड कंडीशन यहाँ पर आपको दिख रही है, ठीक है। तो जो फीमेल है वो तो हैप्लाइड ओवम का फॉर्मेशन करेगी और वो मियोसिस के थ्रू करेगी। लेकिन अब ये जो मेल इंडिविजुअल है पहले से हैप्लाइड था, तो हैप्लाइड में कभी भी हैप्लाइड सेल के अंदर मियोसिस नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये माइटोसिस ही होगा, और माइटोसिस के थ्रू ये A+X टाइप का स्पर्म डेवलप करेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जब ये स्पर्म और ये ओवम अगर फ्यूज़ हो गए तो AA प्लस ऑटोसोम्स प्लस XX कंडीशन आ जाएगी, यानी कि ये एक डिप्लाइड इंडिविजुअल बन जाएगा। और ये जब डिप्लाइड इंडिविजुअल बन जाएगा इसका मतलब ये कि ये फीमेल इंडिविजुअल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये फीमेल इंडिविजुअल के फॉर्म में बॉर्न होगा, ठीक है। लेकिन अब एक कंडीशन ये ऐसी भी होती है कि सम टाइम दिस ओवम इज डायरेक्टली टेकिंग पार्ट इनटू रैपिड माइटोटिक डिवीज़न। ये रैपिड माइटोटिक डिवीज़न हो जाएंगे और ये एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा। और उन हर सेल में क्या कंडीशन होगी? हर सेल में यही कंडीशन होगी, A+X वाली कंडीशन होगी। यानी कि एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर जिसको आप एम्ब्रियो कह सकते हैं, वो एम्ब्रियो एक हैप्लाइड एम्ब्रियो यहाँ पर डेवलप हो गया। और वो हैप्लाइड एम्ब्रियो जो है वो एक हैप्लाइड ऑफस्प्रिंग या एक इंडिविजुअल के फॉर्म में बर्थ हो जाएगा। तो उसका जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? हैप्लाइड, ऑटोसोम प्लस X कंडीशन, ये हैप्लाइड होगा। तो ये मेल इंडिविजुअल होगा। और अब यहाँ ये कंडीशन क्या हुई कि जब ये ओवम डायरेक्टली एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया तो ये एक पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस, इन विच ओवम इज डायरेक्टली चेंज इनटू एम्ब्रियो एंड दिस एम्ब्रियो विल बी चेंज इनटू ऑफस्प्रिंग एंड यंग वन वी कैन से, ठीक है। तो वो हैप्लाइड ही रह जाएगा। तो अब जैसे आपने देखा कि ये भाई ये हैप्लाइड कैसे आया होगा, ये आपने स्टार्टिंग में हैप्लाइड लिया ना, ये हैप्लाइड कैसे डेवलप हुआ होगा? तो वो हैप्लाइड इस तरीके से डेवलप हुआ है। ये हैप्लाइड ओवम जो है इसका फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ और वो डायरेक्टली एक इंडिविजुअल में डेवलप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जब जितने भी मेल इंडिविजुअल्स होते हैं दे आर originated by या we can say developed by the process of parthenogenesis, where the female individuals, जो फीमेल इंडिविजुअल होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के थ्रू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू डेवलप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस है, जिसमें कि जो मेल इंडिविजुअल्स होते हैं वो पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस से डेवलप होते हैं, जबकि जो फीमेल इंडिविजुअल होते हैं वो बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट्स यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू डेवलप होते हैं। तो ये फोर्थ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन विच इज़ नॉट गिवन इन दिस फ्लो चार्ट जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप इसकी हेडिंग क्या बनाएंगे कि डिप्लाइड फीमेल and haplide male type of sex determination, haplide concept of sex determination and the example is honey bee, और उसको आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए।